मोगला बंदरगाह है। मोगला बंदरगाह का एक जो टर्मिनल है उस पर अधिकार बांग्लादेश ने भारत को दिया, ठीक है। और जो कंपनी उसका संचालन करेगी उसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये इसका संचालन करेगी। अब इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट किसने किया था मोगला का? चाइना ने। और चटगांव का डेवलपमेंट किसने किया? चाइना ने। एक्सेस का पावर किसने दे दिया? भारत को। तो भारत की क्या हुई? डिप्लोमेटिक एक जीत हुई। इसमें भारत में प्रॉफिट में क्या है? भारत इसके लिए भारत मोगला क्यों महत्वपूर्ण था? तो मोगला भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि एक तो भारत के द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है, ये भारत है, ये मेघालय, ये आसाम है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। द्विपक्षीय व्यापार में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी बांग्लादेश में। समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भारत करेगा। हिंद महासागर में चाइना का प्रभाव कम, भारत का प्रभाव ज्यादा। क्षेत्रीय प्रभाव भारत का बढ़ेगा, क्षेत्र, क्योंकि यहाँ कलकत्ता बंदरगाह है और लगा हुआ यहाँ से क्या है? मोगला बंदरगाह है। तो भारत, और जबकि म्यांमार में क्या क्षेत्रीय बंदरगाह है, तो क्षेत्रीय प्रभाव भारत का क्या होगा? बढ़ेगा। भारत की कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ क्या है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना मेघालय के उत्तर में, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा? उस पर थोड़ा क्या आएगा? भार कम आएगा, क्योंकि समुद्री व्यापार को, इससे क्या समय की बचत, यहाँ समय बहुत लगता था तो समय की बचत, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे क्या होगा? दबाव कम होगा और समय की बचत भी होगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि भारत की, समझे ना, राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या होगी? वृद्धि होगी। पूर्वोत्तर जो भारत है ना, 7 बहनें, यहाँ पर भारत की एक्सेस बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से हम तमाम त्रिपुरा है, मिजोरम, आसाम, यहाँ तक अपने व्यापार को गति हम दे सकते हैं। साथ ही साथ और हम क्या कर रहे हैं? ये म्यांमार में क्षेत्रीय बंदरगाह से हम क्या करते हैं? कलादान नदी के माध्यम से हम मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे भी अपनी पहुँच को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या लाभ होगा हमें? बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा होगा। बंगाल की खाड़ी में जो चाइना का प्रभाव था, उस चाइना के प्रभाव को हमने क्या किया? कम किया है, ठीक है। इसके बाद हिंद महासागर में जो भारत के हित थे, उन हितों में क्या हुई? अपनी वृद्धि होगी। उन हितों में क्या होगी? अपनी वृद्धि होगी। और साथ ही साथ कलकत्ता जो बंदरगाह था, इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि इंटरनेशनल हम व्यापार कर रहे हैं। अभी क्या था? ये केवल क्षेत्रीय बंदरगाह। अब ये मान लो कि ये जब बड़ा बंदरगाह मिल गया तो इसकी वैल्यू क्या होगा? खुद ब खुद हो जाएगी, तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी इसकी। तो ये सब लाभ किसको हुए? भारत को। परेशान कौन है? चाइना। क्यों? क्योंकि चटगांव बंदरगाह जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और मोगला बंदरगाह जो कि दूसरा बंदरगाह है, दूसरा बड़ा बंदरगाह है, दोनों का डेवलपमेंट किसने किया? चाइना ने। एक्सेस का पावर किसे मिल गई है? भारत को। तो दिक्कत किसे होगी? चाइना को होगी, क्योंकि चाइना ने 2013 में एक विदेश नीति का एक अंग था BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है, वन बेल्ट और वन रोड परियोजना थी उसकी। तो BRI विदेश नीति का अंग है, जिसके तहत वो क्या करता है? भारत को घेरने का प्रयास करता है। तो भारत ने उसका क्या दिया? एक जवाब दिया। कैसा जवाब दिया? मोगला बंदरगाह पे एक टर्मिनल लेकर दिया, ठीक है। तो एक क्या होगा कि क्षेत्रीय प्रभाव, समुद्री प्रभाव, हिंद महासागर में जो चाइना का प्रभाव था, उस प्रभाव को भारत ने क्या किया? कम किया। अब हम समझ लेते थोड़े मोगला बंदरगाह। मोगला बंदरगाह क्या है? यहाँ बंगाल की खाड़ी के उत्तर में 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कि बांग्लादेश का जो बागेरहाट जिला है उससे और बंगाल की खाड़ी की जो दूरी है वो 62 किलोमीटर है। पसूर और मोगला नदियाँ का मुहाने पर है मोगला बंदरगाह है। पसूर और मोगला नदियाँ के मुहाने पर है ये। अब इसके बाद और महत्वपूर्ण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वन है, सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है ना, सुंदरबन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा